नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। आज हम डेटा एंट्री का 10th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीजें जो अधिकतर यूज में आती हैं, इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, इंटरनेट पर क्या क्या सर्विसेज होती है, उससे अपन क्या फैसिलिटीज ले सकते हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि इस चैप्टर में है क्या चीज। In the present age of information technology, use of internet is becoming quite popular for accessing information on any topic of your interest। कि भी आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है, इस जमाने में हम किसी भी चीज को आसानी से इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। जो हमारे को इंफॉर्मेशन चाहिए हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। It also provides tremendous opportunity to students, researchers, and professionals for getting information on matters related to academic and professional topic and lot more। कि भाई और स्टूडेंट्स को या किसी रिसर्च करने वाले को या कोई प्रोफेशनल बंदा है, उसको किसी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उस इंटरनेट के बेस पर आराम से किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। In the present world, most of the people who have computer around themselves use internet to access information from the world wide web। कि भाई आज के जमाने में जिसके पास कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर से इंटरनेट का यूज करके, www का यूज करके, वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है, उसका यूज करके मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स और ऐसी ई सर्विसेज को यूज कर सकता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, इंटरनेट होती क्या चीज है। ठीक है, इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है। तो लिखा हुआ है द इंटरनेट नेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर के नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट है। देखो, इंटरनेट, नेट का मतलब है जाल, ठीक है, और इंटरनेट का मतलब है पूरे जो भी नेटवर्क्स है उनका जाल। तो जैसे सपोज 3 कंप्यूटर है, उन 3 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ रखा है तो एक नेटवर्क है। ठीक है, अब इस नेटवर्क का भी एक और नेटवर्क, उसका भी एक और नेटवर्क, उसका भी एक और नेटवर्क, सारे नेटवर्क्स के नेटवर्क्स को जोड़ना इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, तो ये 1 लाइन डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना आप। फिर है इंटरनेट के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सचेंज मैसेजेस यूजिंग ईमेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्रांसफर फाइल एज वेल एज सॉफ्टवेयर, फाइल्स और सॉफ्टवेयर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राउज थ्रू इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन वेब। वेब पर किसी भी टॉपिक का हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन रियल टाइम विथ अदर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आज हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप क्या है, रियल टाइम पे चलता है। आज आपने मैसेज सेंड किया, दूसरे के पास मैसेज पहुंच जाता है, हाथों हाथ वो रिप्लाई करता है। हम लोग किससे नेटवर्क कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ये सब कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है हमारा, और रियल टाइम पे चल रहा है। आज मैं चैट कर रहा हूं, वो भी चैट कर रहा है सामने वाला, और दोनों रियल टाइम पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर है सर्च डेटाबेस ऑफ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई डेटाबेस के अंदर सर्च करता है। आज आप अपने बोर्ड की रिजल्ट आती है तो हम उसको रिजल्ट को निकालते हैं, तो कहां से निकालते हैं, डेटाबेस से निकालते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस में सर्च कर सकता है। इंडिविजुअल मतलब गवर्नमेंट के भी डेटाबेस में सर्च कर सकता है, किसी इंडिविजुअल के डेटाबेस में भी, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस से भी सर्च करके हमको रिजल्ट दे सकता है। फिर है रीड न्यूज अवेलेबल फ्रॉम लीडिंग न्यूज ग्रुप्स। कई सारे आजकल न्यूज ग्रुप्स बने हुए हैं ऑनलाइन, उन पे हम लोग करंट न्यूज पढ़ सकते हैं। हाथों हाथ जो भी न्यूज होती है, जो भी एक्सीडेंट होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हमको इंस्टेंट मिल जाती है। अगर आप इंटरनेट पे एक्टिव है तो आपको हाथों हाथ न्यूज अवेलेबल हो जाती है। फिर है सेंड और रिसीव एनिमेशन एंड पिक्चर्स फाइल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस से हम एनिमेशंस और पिक्चर्स एक दूसरे को भेज सकते हैं। आज आप देखते हो व्हाट्सएप पे भी पिक्चर भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी पिक्चर भेज सकते हैं। ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं, कई सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू हम पिक्चर्स और एनिमेशन को सेंड कर सकते हैं। फिर है
सेट अप अ साइट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आज हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनी हुई है www.s2ajmer.com। तो ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बना रखी है, उसके ऊपर हमने कुछ इंफॉर्मेशन डाल रखी है प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे जो प्रोडक्ट बेचता है तो उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डली हुई होगी। अब हम तो बिजनेस नहीं है, हमारा एक प्रोफेशन है, तो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हमने अपनी सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन डाल रखी है। ठीक है, तो वेबसाइट बनाकर हम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू गेट इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन कैसे आएगा? तो लिखा हुआ है टू एक्टिवेट इंटरनेट ऑन एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम पर इंटरनेट चालू करने के लिए इट रिक्वायर्स अ इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जैसे हम सेलफोन यूज करते हैं तो हमारे पास जो सिम लगी हुई है, एयरटेल की सिम लगी है तो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल है। अगर जियो की सिम लगी है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो है। कोई घर पे लैंडलाइन कनेक्शन के थ्रू नेट चलाता है तो बीएसएनएल के थ्रू नेट चलाते हैं कई लोग अलग अलग दूसरे भी कई आईएसपीज आजकल मार्केट में है, तो उनके थ्रू भी हम लोग इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं। देयर आर सेवरल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन ईच लोकेलिटी। हर लोकेलिटी में अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मिलते हैं। ओनली यू जस्ट नीड टू पे सम नॉमिनल चार्जेस टू द आईएसपी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ कनेक्शन एंड फॉर द रेंट। या तो आप क्या करोगे कि आपको आईएसपी को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। किस चीज का? एक तो इंस्टॉलेशन का पेमेंट करना पड़ता है। बाय चांस आपने मोबाइल के इंटरनेट का यूज नहीं करके हम लोग एक मॉडेम लगा रहे हैं या फिर हमारे छत पे कोई नेटवर्क का टावर लगा के रखा है और उस टावर के बेस पे हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो हमको उसको इंस्टॉलेशन के पेमेंट करने पड़ेंगे और या इंस्टॉलेशन का पेमेंट करना पड़ेगा और साथों साथ आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा। हर महीने के कुछ चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस भी हमको इंटरनेट के पे करने पड़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन चूज एनी वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन। हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके का आपको नेट चाहिए, आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके और इंटरनेट अपने यहाँ पे लगवा सकते हो। सबसे पहला है थ्रू डायल अप कनेक्शन। थ्रू डायल अप कनेक्शन क्या है? पुराने जमाने में चलता था, आज के टाइम पे बहुत कम चलता है। क्या होता था कि हमारे घर पे लैंडलाइन का कनेक्शन आता था और उस लैंडलाइन के कनेक्शन में रिंग बजती रहती थी, तो वो डायल अप कनेक्शन उसका बनाया जाता था और उसके थ्रू हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन करते थे। User is supposed to get connected to the internet after dialing up the number used for connection। ठीक है, हम लोग नंबर डालते थे, जिस नंबर से हमने कनेक्शन ले रखा है वो नंबर उसमें डालना पड़ता था और उसके थ्रू हमारे को इंटरनेट प्रोवाइड होता था। दिस इज यूजफुल इफ योर नेटवर्क इज ईदर कन्फर्म टू स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और फॉर अ सिंगल पीसी। ये तभी सक्सेस जाता है जब आपके पास एक कंप्यूटर हो या छोटा सा इंटरनेट की जरूरत हो, बहुत कम स्पीड के नेट की जरूरत हो, तब ही आप डायल अप कनेक्शन का यूज करते हो। बाकी आपको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में या 2-3 पीसीज एक साथ चलाने हैं तो उसके लिए वो सक्सेस ही नहीं है। बिल्कुल कम स्पीड आती है, आप उससे ज्यादा स्पीड तो आपके मोबाइल में आती है, मोबाइल में तो खूब ज्यादा स्पीड आती है। ठीक है, आज के टाइम पे 4G का इंटरनेट कनेक्शन आ गया है, तो 4G में तो डायल अप कनेक्शन तो अड़ता ही नहीं है। बहुत पहले की बात हो रही है, 1997, 98, 2000 के टाइम पे डायल अप कनेक्शन की स्पीड आती थी। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट थ्रू लीज लाइन कनेक्शन। इन दिस अ डेडिकेटेड लाइन इज लेड स्पेसिफिकली फॉर कनेक्शन। लीज लाइन कनेक्शन क्या होता है? एक आपके पास स्पेशली आपके लिए ही वो लाइन आपके पास आ रही है आपके घर पे और उसके थ्रू आप इंटरनेट चला रहे हो। ठीक है, तो सिंपल वो सिंगल आपके लिए ही यूज में आ रही है, तो वो लीज लाइन कनेक्शन कहलाती है। इसके लिए हम अभी डीप में बहुत पढ़ेंगे, इसके आगे टॉपिक सारे डेप्थ में लिखे हुए हैं। थ्रू ब्रॉडबैंड के थ्रू भी हम इंटरनेट कनेक्शन चला सकते हैं। आज देखो आपके घर पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगा होता है, जो हम बीएसएनएल की बात कर रहे हैं। अब वो कनेक्शन लगा होता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग मॉडेम का यूज करके ब्रॉडबैंड के सिग्नल्स को कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं। ये थोड़ा हाई बैंडविड्थ का होता है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, फॉर द इंटरनेट कनेक्शन के लिए दिस ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड। बैंडविड्थ का मतलब ही स्पीड से होता है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि कितनी आपने स्पीड डाल रखी है आपके नेटवर्क के अंदर। जैसे क्या होता है, एक गली मान लो, बैंडविड्थ का मतलब है एक गली। अब जैसे अगर गली छोटी होगी, रोड छोटा होगा,
तो वहां से अगर ज्यादा गाड़ियां निकल रही होंगी तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा और गाड़ियों की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ऐसे ही बैंडविड्थ का मतलब है, अगर आपके कम बैंडविड्थ है 128 kbps की है तो आपकी गली छोटी हो गई और उसमें से नेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर 256 kbps की है तो गली बड़ी हो गई, स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। अगर 1 mbp की है, 2 mbps की है, 3 mbps की है, आपके पास 10 mbps की बैंडविड्थ है तो फिर बहुत अच्छी स्पीड में इंटरनेट मिलेगा। तो कईयों के पास जीबीपीएस में बैंडविड्थ होती है तो उसकी स्पीड तो बहुत शानदार होती है। ठीक है, तो ये हाई बैंडविड्थ के कनेक्शंस होते हैं जो मॉडेम के थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू हमको प्रोवाइड होते हैं। फिर लिखा हुआ है दीज डेज इवन वायरलेस कनेक्शन आर कॉमनली यूज्ड, यू नीड अ वाईफाई कार्ड अटैच टू योर कंप्यूटर। आज के जमाने में वाईफाई कनेक्शन के थ्रू भी इंटरनेट चल रहा है जो कि वायरलेस है बिल्कुल। इसमें आपको सिर्फ एक वाईफाई कार्ड चाहिए होगा आपके कंप्यूटर के अंदर। कई पीसीज लेकर आते हैं बच्चे और बोलते हैं सर हमारा वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर वाईफाई कार्ड नहीं लगा होता। अगर आप वाईफाई कार्ड लगवा दोगे तो आपके पीसी जो है वाईफाई एक्सेसिबल हो जाता है, उसमें वाईफाई इंस्टॉल हो जाता है। बाय डिफॉल्ट मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर वाईफाई कार्ड लगे हुए होते हैं और उनमें पहले से ही वो वायरलेस कनेक्शन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कितने तरीके के होते हैं? तो सबसे पहला है डायल अप। हम लोग इंटरनेट कनेक्शन डायल अप के थ्रू लेते हैं। अब जो पहले टॉपिक पढ़े उनको अभी अपन डीप में पढ़ रहे हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन बेसिक टाइप ऑफ कनेक्शन अवेलेबल फ्रॉम आईएसपी। इन डायल अप कनेक्शन यू यूज योर कंप्यूटर डायल अ फोन नंबर टू गेट कनेक्टेड टू सर्वर एट प्रोवाइडर्स एंड थ्रू विच यू एक्सेस इंटरनेट। कि भाई क्या होता है, इसके अंदर आप एक नंबर डायल करते हो और उस नंबर पे रिक्वेस्ट करते हो कि हमको इस नंबर के थ्रू इंटरनेट चलाना है। फिर वो सर्विस प्रोवाइडर उस इंटरनेट को आपके उस नंबर पे प्रोवाइड करता है और उसके थ्रू आप इंटरनेट चलाना चालू करते हो। इट मींस यू आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आप डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो। आप पहले क्या करते हो, आईएसपी को रिक्वेस्ट करते हो उस नंबर के थ्रू इंटरनेट चलाने के लिए, फिर जाके आप इंटरनेट कनेक्शन लगाते हो, उससे आप इंटरनेट चलाते हो। यू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू एन इंटरनेट सर्विस। ठीक है, हम लोग इंटरनेट चलाते हैं किसके थ्रू, इंटरनेट सर्विस के थ्रू। अब नेक्स्ट है सेकंड आईएसडीएन। आईएसडीएन का पूरा नाम याद कर लेना, क्वेश्चन के अंदर आता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, याद कर लेना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स भी मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। The process of connecting to server to access internet is almost same as dial-up. इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, जैसा डायल-अप के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होता है वैसे ही इसके अंदर भी होता है। बट इट ऑफर्स कनेक्टिविटी थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल फोन लाइन इंस्टेड ऑफ एनालॉग। डायल-अप कनेक्शन के अंदर क्या होता है, एनालॉग फोन लाइन कनेक्शन चलता है। इसके अंदर कौन सा चलता है, डिजिटल फोन लाइन कनेक्शन चलता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इट ऑफर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी एट स्पीड ऑफ अप टू 128 kbps। इसके अंदर 128 kbps तक की स्पीड आ सकती है। अब देखो 120 kbps मतलब 120 किलोबाइट पर सेकंड। kbps का पूरा नाम होता है किलोबाइट पर सेकंड। ठीक है, किलोबाइट से थोड़ा बड़ा होता है मेगाबाइट। ठीक है, mbps। मेगाबाइट से बड़ा होता है जीबीपीएस, गीगाबाइट। ठीक है, तो अभी इसके अंदर 120 kbps तक की स्पीड आती है। ठीक है, जनरली आप अपने फोन की स्पीड चेक करोगे ना इंटरनेट की, तो उससे ज्यादा स्पीड तो आपके फोन में ही आ जाती है। ठीक है, अलाउ द यूजर्स टू रिसीव और मेक कॉल साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लाइन। इसके अंदर एक फैसिलिटी ये होती है, डायल-अप के अंदर क्या होता है, आपका नेटवर्क बिजी हो गया, आपने अपने नंबर के थ्रू इंटरनेट चलाना चालू करा तो आपका नंबर जो है वो बिजी हो गया, अब उसके थ्रू आप कॉल नहीं लगा सकते। लेकिन इसके अंदर क्या है, दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, कॉल भी लगा सकते हो और आप इंटरनेट भी चला सकते हो, दोनों एक टाइम पे हो सकता है। फिर है आईएसडीएन कम्स थ्रू अ रेगुलर टेलीफोन वायर फ्रॉम द टेलीफोन पोल ऑन द स्ट्रीट। आपके रोड पे, स्ट्रीट पे जो पोल्स लगे होते हैं, टेलीफोन के अलग से पोल्स लगे हुए होते हैं, वहां से आपके घर पे टेलीफोन लगा हुआ है, उस वायर के थ्रू आपको आईएसडीएन मिलता है। द लाइन कंबाइंड 264 kbps चैनल। इसके अंदर 264 kbps मतलब एक 64 kbps का, दूसरा भी 64 kbps का चैनल बना होता है, तो टोटल 128 kbps का बैंडविड्थ ब्रोकन इनटू 3 बैंड्स।
3 बैंड्स में टूटा हुआ होता है ये भी। कितना? 3 बैंड्स में। पहली बैंड क्या करती है? रिंगिंग का काम करती है। जो आप टेलीफोन आप उठा के देखोगे ना तो हमेशा रिंग बजती रहती है, तो रिंग जो बजती रहती है वो पहली बैंड का काम होता है। दूसरी बैंड का काम क्या होता है? वो टेलीफोन कन्वर्सेशन करने के लिए काम में आती है। मतलब आप कॉल पे बात कर रहे हो तो वो टेलीफोन कन्वर्सेशन करने के लिए काम में आएगी। तीसरी बैंड क्या होती है? डेटा ट्रांसफर करने के लिए काम में आती है, जो इंटरनेट का यूज करते हैं जिससे अपन, ठीक है। कुल मिलाकर 128 kbps टू ब्रोकन जो 64 kbps के 2 चैनल बने हुए होते हैं, उन दोनों चैनल से आती है। और 2 चैनल कितने बैंड्स में होते हैं? 3 बैंड्स में बंधे हुए होते हैं। एक में तो रिंग होती है, दूसरे में टेलीफोन कम्युनिकेशन होता है और तीसरे में डेटा ट्रांसफर होता है। अब नेक्स्ट है लीज लाइन कनेक्शन एंड डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। अ परमानेंट कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज जनरली यूज्ड बाय लार्ज इंस्टीट्यूट, कि भाई हमने एक कंप्यूटर के अंदर परमानेंट इंटरनेट कनेक्शन लगवा के रखा है। जैसे आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ होता है, तो वाईफाई एक तरीके से लीज लाइन कनेक्शन है, हमने परमानेंट लगा के रखा है उसको, ठीक है। ये बड़े इंस्टीट्यूट्स के थ्रू लगवाया होता है। देखो जनरली हम घर के अंदर तो मोबाइल डेटा से ही काम चला लेते हैं। अगर हमारा कोई बड़ा यूज है, इंस्टीट्यूट अच्छा है, कोई काम है, गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसके अंदर हमको लीज लाइन कनेक्शन लगवाना पड़ता है। उसमें क्या होता है? सीधा जहां पर आपका आईएसपी का ऑफिस है वहां से एक लाइन आती है इंडिविजुअली आपके लिए। अब वो लाइन वायरलेस भी हो सकती है, वायर्ड भी हो सकती है, ठीक है। जो फाइबर केबल आज के टाइम पे लग रहा है, फाइबर नेट का जिसका नाम लिया जाता है, तो फाइबर नेट क्या होता है? वो डायरेक्टली आपके घर पे आ रहा है, ठीक है। तो आप 24 घंटे उसको इंटरनेट को यूज कर सकते हो। ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है टेरिस पे, वो वायरलेस कनेक्शन है। वो आईएसपी के टावर से इंटरनेट को कनेक्ट करता है और सिग्नल्स को थ्रू और गेट करता है, और वो भी 24 घंटे का इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो वो लीज लाइन कनेक्शन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग योर ओन इंटरनेट गेटवे एंड पेमेंट टू हैव अ डायरेक्ट फुल टाइम लाइन विद द नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है? आपको एक अपना पेमेंट गेटवे मिल जाता है कि भाई हम लोग अपने आप ही, जब भी हमारा कनेक्शन का टाइम पूरा हो जाएगा, रेंट पूरा हो जाएगा, हम हाथों हाथ पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और आपको एनी टाइम आप खुद का इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठे हो, एक तरीके से खुद का नेटवर्क बना के बैठे हो, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस कनेक्शन इज दैट इट इज ऑनलाइन। ये 24 घंटे ऑनलाइन है और 7 दिन वीक के अंदर ऑनलाइन है, मतलब 24/7 बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टाइम इंटरनेट को चला सकते हो, आपके लिए हमेशा अवेलेबल होगा। तो वो लीज लाइन कनेक्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेडिकेटेड लाइन आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हु प्लेस अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड राउटर एट योर साइट। ये क्या करता है? डेडिकेटेड लाइन आपके घर पे लग जाती है, उसको कंट्रोल कौन करता है? एक राउटर लगा के जाते हैं, और वो राउटर जो है आपके घर की तरफ आपके कंप्यूटर में अटैच होता है और वो ही सब काम करता है। अ राउटर इज यूज्ड टू कनेक्ट योर लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट। वो आपके लोकल नेटवर्क जो आपने बना के रखा है, एक नया नेटवर्क बना के रखा है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए काम करता है। अलाउ ऑल द मेंबर्स ऑफ नेटवर्क टू हैव कंप्लीट एक्सेस टू इंटरनेट। अब देखो हम लोग राउटर, हमारे घर पे एक राउटर लगा हुआ होता है, उसमें वाईफाई छूटा हुआ होता है, मतलब वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, या उससे लेन केबल भी निकाल के केबल से भी नेट चला सकते हैं। तो सब लोग, घर के लोग किससे? वाईफाई से कनेक्टेड है। लेकिन वाईफाई नेट नहीं दे रहा, राउटर क्या करता है? राउटर भी इंटरनेट एक्सेस करवा के देता है, किसी और से इंटरनेट हमको प्रोवाइड करता है। लेकिन हम सब लोग किसको जानते हैं? राउटर को जानते हैं। अब नेक्स्ट है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डेडिकेटेड सर्विस लाइन, दोनों नाम है इसके। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है एक तरीके से। डीएसएल एंड ऑलवेज ऑन डेटा कनेक्शन इज बिकमिंग वाइडली अवेलेबल दीज डेज। आज के जमाने में ये बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है। जो जियो फाइबर केबल आ रही है वो भी एक तरीके से ब्रॉडबैंड की तरह ही है। इट कैन प्रोवाइड एन एक्सीलेंट इंटरनेट कनेक्शन, ये बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इट कनेक्ट्स योर होम और ऑफिस टू द इंटरनेट थ्रू द सेम टेलीफोन वायर दैट कम्स फ्रॉम द टेलीफोन पोल ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, ये टेलीफोन पोल से जो आपके वायर आ रही है उसी से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। लाइक आईएसडीएन, अभी आईएसडीएन के थ्रू भी तो यही पढ़ा कि आईएसडीएन में 3 बैंड्स लगे हुए होते हैं, एक फोन रिंग करता है, एक टेलीफोन कम्युनिकेशन, एक डेटा ट्रांसफर करता है। उसी की तरह तो ये डीएसएल है। यूजर्स कैन मेक और रिसीव टेलीफोन कॉल्स वाइल कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट होने के साथ साथ पैरेलल में वो कॉल भी कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डीएसएल एंड
ISDN is that DSL internet connection uses a high speed dedicated circuits filtering out standard phone calls and integrated signals। कि भाई इसमें क्या होता है, बस एक डिफरेंस है कि ISDN और DSL में स्पीड का फर्क है। DSL की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि ये फिल्टर करके जो भी हम फोन कॉल्स करते हैं उनको एक फिल्टरिंग करके और फिर हमारे को नेटवर्क में देता है इंटरनेट की स्पीड, तो इसकी स्पीड थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट है हाउ डज इंटरनेट वर्क। इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। देखो अभी तो हमने पढ़ा कि इंटरनेट कनेक्शन लगवा लिया हमने घर पे, तो अब इंटरनेट कनेक्शन लगवा लिया, लेकिन ये काम कैसे करता है। हियर इज व्हाट हैपेंड टू अ पीस ऑफ डेटा व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट। देखो पीस ऑफ डेटा का नाम लिखा है इन्होंने वेब पेज, ठीक है। वेब पेज क्या होता है, एक तरीके से वेबसाइट तो बहुत बड़ी वेबसाइट होती है, उसमें से एक हमारे को पेज दिख रहा होता है, सामने जो दिख रहा होता है वो एक वेब पेज कहलाता है। और इसको किस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं वो अब हम देख रहे हैं इंटरनेट पर किस तरीके से सारा काम होता है। इट इज ब्रोकन इनटू अ लॉट ऑफ स्मॉल साइज पीसेस। पहली बात तो जब भी आप वेबसाइट खोलोगे तो वेबसाइट को अपन ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो वेब पेज आता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होता है, वो कट किया हुआ होता है। उसमें टेक्स्ट अलग होता है, एक लाइन अलग होती है, दूसरी लाइन अलग होती है, एक इमेज अलग होती है, दूसरी इमेज अलग होती है, आइकन अलग बना हुआ होता है। ये सब अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, डेटा स्मॉल साइज में डिवाइड हो जाते हैं। अ हेडर इज एडेड टू ईच पैकेट दैट एक्सप्लेन वेयर इट केम फ्रॉम एंड वेयर इट शुड एंड अप एंड हाउ इट फिट्स इन विद द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स। कि पहले हम लोग वेबसाइट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, फिर हर पीस का एक हेडर होता है और उस हेडर में ये लिखा होता है कि ये कहां से आया है, ये कहां जाएगा और ये दूसरे पीसेस के साथ किस तरीके से वापस मर्ज होगा। ठीक है, सपोज हमने नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 के बाद 2 आएगा तो पता पड़ेगा कि भाई 2 वाला जो है वो 1 और 3 के बीच में लगेगा, तो हम पहले ये बता देते हैं, फिर ये बताते हैं कहां से आया है कहां जाना है, तो ये तीन चीजें हम लोग बता देते हैं। फिर लिखा हुआ है ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स वे टू इट्स डेस्टिनेशन। कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है जब तक कि ये अपने डेस्टिनेशन पर, मतलब जहां पर इसको जाना है डेटा को, वहां नहीं पहुंच जाते हैं। ईच कंप्यूटर अलोंग द वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट। अब वो कंप्यूटर डिसाइड करते हैं कि हमको ये किसको भेजना है, ठीक है। दिस कुड डिपेंड ऑन थिंग्स लाइक हाउ बिजी द अदर कंप्यूटर आर व्हेन द पैकेट्स वाज रिसीव्ड। कि इसमें थोड़ी स्पीड स्लो भी हो सकती है क्योंकि क्या होता है, एक कंप्यूटर से भेजा, अब दूसरे कंप्यूटर ने थोड़ा बिजी था, उसने देखा ही नहीं, फिर देखा तो कंप्यूटर ने फिर बोला ये मेरा नहीं है तो उसका है, तो बिजी के चक्कर में थोड़ा डेटा जो है लेट भी पहुंच सकता है। द पैकेट्स मे नॉट ऑल टेक द सेम रूट। सारे पैकेट एक रास्ते से नहीं जाते, क्या पता कोई पैकेट दूसरे रास्ते से जा रहा है तो जल्दी पहुंच जाए, क्या पता कोई पैकेट दूसरे रास्ते जा रहा है तो वो जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। तो इसलिए वेबसाइट में कौन सी चीज पहले खुलती है कौन सी चीज बाद में खुलती है आपको पता नहीं पड़ेगा। आपको तो पेज एकदम से धीरे धीरे लोड होता हुआ दिखता है। कभी इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी ना तो आप देखना, कभी वर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं टेक्स्ट, फिर उसके बाद इमेज आती है, फिर कोई बड़ी इमेज आती है तो वो बाद में आती है, स्लाइडर्स लगे हुए होते हैं तो वो बहुत लेट आते हैं। तो ये पैकेट्स में डिवाइड होते हैं और अलग अलग रूट लेते हैं, तो कौन सा पहले पहुंचता है कौन सा बाद में पहुंचता है इस चीज का पता नहीं पड़ पाता। फिर है एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड। लास्ट में जब वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचते हैं तो पैकेट्स की एग्जामिंग की जाती है। इफ देयर इज एनी पैकेट मिसिंग और डैमेज अ मैसेज इज सेंट आस्किंग फॉर दैट पैकेट टू बी रीसेंट। कि अगर कोई पैकेट नहीं मिलता है तो वापस मैसेज किया जाता है कि भाई वो वाला पैकेट नहीं आया हमारे पास, अभी वापस से भेजो आप उसको। दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल द पैकेट्स हैव बीन रिसीव्ड एंड इंटरेक्ट। कि भाई ये तब तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि हमारे पास सारे पैकेट्स पहुंच न जाएं और सारे पैकेट्स मिलकर एक वेब पेज न बना दें, तब तक ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। द पैकेट आर रीअसेंबल इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड अप टू द इंटरनेट हैज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड TCP या फिर IP। TCP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये TCP IP जो है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंडिंग एंड चेकिंग पैकेट्स, ये TCP IP का काम है। ध्यान से समझना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है
कि टीसीपी आईपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डैश, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी इज, या फिर आईपी फुल फॉर्म इज, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए टीसीपी का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? सेंडिंग, रिसीविंग और रीअसेंबलिंग द मैसेजेस या फिर फाइल्स, ठीक है। टीसीपी आईपी इज द ग्लू ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। ये एक तरीके से ग्लू का काम करता है, चिपकाने का काम करता है, फाइल्स को मर्ज करके और रीअसेंबल करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स इन द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर कौन कौन से वर्ड, आप इंटरनेट चलाओगे ना तो आपको कुछ वर्ड्स आपको सुनाई देते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है www, द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली द वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस, ठीक है। www क्या है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? वेब पेजेस का कलेक्शन है। देखो दुनिया भर के वेब पेजेस बने हुए हैं, हर वेबसाइट ने अपने अपने वेब पेजेस बना के रखे हैं, और सारे वेब पेजेस कहां पर जाके कलेक्ट हुए हुए हैं? www पे जाके कलेक्ट हुए हुए हैं। दैट आर लिंक्ड टुगेदर लाइक अ स्पाइडर वेब, ये आपस में एक स्पाइडर वेब की तरह जुड़े हुए हैं, मतलब इनका इतना बड़ा जाल बना हुआ है। इस कारण से बोलते हैं नेटवर्क जो है बहुत बड़ा जाल होता है। These documents are stored on a computer called server and located around the world। कि भाई ये सारे वेब पेजेस क्या है? हर कोई अपने अपने सर्वर पर अपलोड करा हुआ होता है, ठीक है। अब जो वेबसाइट जिसका सर्वर लेती है, उस सर्वर कंप्यूटर पे वो वेबसाइट लॉन्च करी हुई होती है। देखो ये भी एक चीज है कि आप कई वेबसाइट खोलते हो तो खोलने में बहुत टाइम लगता है, और कुछ वेबसाइट बहुत जल्दी खुल जाती है। तो वो किस कारण से जल्दी और लेट खुलती है? क्योंकि उनके सर्वर की स्पीड डिपेंड करती है कि वो किस चीज का, उन्होंने कौन सा सर्वर ले रखा है। जैसे अमेजॉन का खुद का सर्वर है, गूगल का खुद का सर्वर है, फेसबुक का खुद का सर्वर है, ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जिन्होंने खुद का सर्वर बना के रखा है। तो हर एक सर्वर की अपनी अपनी स्पीड होती है, और उससे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी खुलती है। और आपका वेब पेज उस सर्वर पर अपलोड करा हुआ होता है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे कैसे एक्सेस होती है। फिर उसके बाद है सेकेंड टर्म जो है वो है वेब सर्वर। अब वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेब पेजेस, ठीक है, वेब पेजेस को स्टोर करता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर एंड द सर्वर एंड सर्व देम विथ वेब पेजेस। कि भाई ये इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको बार बार रिक्वेस्ट मिलती है, हमको ये वेब पेज चलाना है, ले भाई। फिर दूसरा बोलता है मेरे को ये वेब पेज चलाना है, ले भाई। फिर तीसरा बोलता है मेरे को ये वेब पेज चलाना है, ले भाई। तो सर्वर का काम यही है, सिर्फ वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और जो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है उसके हिसाब से उनको वेब पेज प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है टू इंपॉर्टेंट वेब सर्वर प्रोग्रामर आर IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर एंड अपाचे एक्सेट्रा। ये दो मेनली बड़े सर्वर हैं। अभी के टाइम पे तो बहुत सारे बहुत और भी सर्वर्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में IIS और अपाचे ये दो सर्वर मेनली चलते थे। वेब सर्वर आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट 24 आवर्स अ डे एंड 7 डेज अ वीक। देखो सर्वर कंप्यूटर जो होता है ना वो बहुत बड़ी कैपेसिटी का कंप्यूटर होता है, उसके अंदर लाखों जीबी का डेटा इकट्ठा करा हुआ होता है, और जब भी हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, आप देखो इंटरनेट है 24 घंटे चला सकते हो इंटरनेट, कभी भी आप रिक्वेस्ट करते हो, मतलब www.facebook.com आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को ये चलानी है, तो आप किसी भी टाइम बैठ के देखो तो आपको फेसबुक खुला हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर्वर कंप्यूटर एनी टाइम चालू रहता है, और जैसे ही आप इंटरनेट चलाते हो या वेब पेज खोलने की कोशिश करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर से जाती है सर्वर कंप्यूटर पे, और सर्वर कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करके आपको वेब पेज खोल के देता है। अब नेक्स्ट है हाइपरलिंक। इट इज एन एलिमेंट इन अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट लिंक्स टू अनदर प्लेस इन द सेम डॉक्यूमेंट और टू एन एंटायरली डिफरेंट डॉक्यूमेंट और अदर रिसोर्सेस। देखो हाइपरलिंक क्या है? एक तरीके से लिंक है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो वो लिंक जो है दूसरे किसी वेबसाइट से, दूसरे किसी वेब पेज से या कोई एक अदर रिसोर्स से वो जुड़ा हुआ होता है, और वो हमारे को डायरेक्ट उस जगह पे ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि आप देखो अपन फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में होम का बटन होता है, तो होम बटन पे होम पेज खुलता है। जैसे ही आप फ्रेंड्स वाले बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक दूसरा पेज खुल जाता है,
तो फ्रेंड्स वाले बटन जो है वो एक हाइपरलिंक बना हुआ है। हम लोग जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो वो हाइपरलिंक क्या करता है, हमको दूसरे वेब पेज पर भेज देता है कि जाके उधर से वो पेज चलाओ। ठीक है, ऐसे ही आप जब व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कॉल का, चैट का, स्टेटस का। तो हम कॉल वाला बटन दबाते हैं तो कॉल वाला पेज खुल जाता है, चैट वाला बटन दबाते हैं तो चैट वाला पेज खुल जाता है। तो ये क्या है, हाइपरलिंक्स बने हुए हैं और हर लिंक से एक नई वेबसाइट, नया पेज या फिर अदर रिसोर्स खुलता है। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट कोचिंग सेंटर इन अजमेर, तो ऊपर ऊपर आया बेस्ट कोचिंग सेंटर इन अजमेर S2 क्लासेस, ऐसे करके कुछ आया। तो आप जैसे ही उस ब्लू कलर की लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको s2ajmer.com वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप उस पर ट्रांसफर हो जाओगे। तो ये क्या है, एक हाइपरलिंक है। आप देखोगे तो बहुत सारे सर्च हिस्ट्रीज आती हैं और उस सर्च पे हर कोई जो है पहला लाइन जो है वो ब्लू कलर की लिखी हुई होती है, क्योंकि वो हाइपरलिंक बनी हुई होती है। उस पर क्लिक करते ही कोई दूसरी वेबसाइट ओपन होनी है तो वो जो है उस टेक्स्ट को, उस लिंक को वो दूसरे से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। हाइपरलिंक यूजुअली अपीयर्स एज अंडरलाइन टेक्स्ट इन अ डिफरेंट कलर, और बहुत अलग कलर से वो दिखता है। जैसे ब्लू कलर का मैं बता रहा हूं, मेनली ब्लू कलर का और डार्क रेड कलर का दिखता है। बट दे मे ऑल्सो अपीयर एज ग्राफिक्स सच एज बटन टू क्लिक। कई बार ऐसा होता है कि कई वेबसाइट्स में वो हाइपरलिंक नहीं बना के वो एक तरीके से बटन बना देते हैं। जैसे लॉग आउट का बटन बना दिया उन्होंने, साइन अप का बटन बना दिया, या फोटो का एक बटन बना हुआ होता है। इंस्टाग्राम पे फोटो का सिंबल बना होता है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक अपलोड फोटो का पेज खुल जाता है। तो उन्होंने उसको हाइपरलिंक बना के रखा है, तो इमेज भी कई बार अपीयर हो जाती है। फिर लिखा हुआ है सच एज बटन टू क्लिक, जैसे कि क्लिक नाम का बटन बना हुआ होता है। हाइपरलिंक में बी यूज्ड टू लिंक अनदर प्लेस इन द सेम पेज और अनदर पेज, और टू प्ले एन ऑडियो और वीडियो फाइल, to download a file, to set up a message to an email address and to link to another internet resources। ठीक है, हाइपरलिंक बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि वो एक दूसरे वेब पेज को खोल सकता है, एक दूसरी वेबसाइट को खोल सकता है, एक उसी वेब पेज पे ऊपर नीचे जा सकता है। देखो कई बार अपन कोई वेबसाइट खोलते हैं ना तो नीचे नीचे चले जाते हैं, स्लाइड करते 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 नीचे चले जाते हैं। या व्हाट्सएप पे आप चैट पढ़ते हो तो चैट पढ़ते हो ना, पुरानी चैट खोलते हो तो ऊपर जाते रहते हो। जैसे ही आप ऊपर चले गए तो आपको बिल्कुल एंड में आना, तो एक नीचे है ना राइट साइड पे 2 एरोज बने हुए होते हैं छोटे से, उन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम बिल्कुल एंड वाले मैसेजेस पे आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक हाइपरलिंक है जो उसी पेज पे काम कर रहा है, ऑन द करंट पेज काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे कई प्ले पॉज के बटन बने हुए होते हैं, वो भी हाइपरलिंक है, वीडियो चलाने के लिए, बंद करने के लिए। फाइल को डाउनलोड करने का बटन होता है, डाउनलोड लिखा हुआ होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो फाइल डाउनलोड हो जाती है। ईमेल को सेंड करने के लिए बटन होता है, कंपोज करने का बटन होता है। तो ऐसे करके कई सारे हाइपरलिंक्स बने हुए होते हैं जो कि उसी वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट पे, उसी वेब पेज पे, दूसरे वेब पेज पे काम करते हैं और हमारे को ट्रांसफर पहुंचा देते हैं वहां तक जहां पर हमारे को जाना होता है। अब नेक्स्ट है HTML क्या होता है। देखो हाइपरलिंक से रिलेट, जब भी हाइपरलिंक नाम आएगा ना तो HTML का नाम आएगा। इट इज अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है that consist of certain keyword called tags। ये एक लैंग्वेज है जिसके अंदर टैग्स बने हुए होते हैं। ठीक है, used for writing the document on the web page, कि भाई इसके थ्रू ही वेब पेज बनाए जाते हैं, इसके थ्रू हम कुछ भी लिख सकते हैं वेब पेज पर। ठीक है, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर टैग्स लगे हुए होते हैं, हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है, एंकर टैग होता है, फॉन्ट टैग होता है, IMG टैग होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे टैग्स होते हैं, हर टैग का अपना अपना यूज होता है। ठीक है, आपने IMG टैग का यूज करा मतलब उसमें आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, बॉडी टैग का यूज करा मतलब वेबसाइट की बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एंकर टैग का यूज करा तो उसका अलग यूज है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे टैग्स होते हैं। मार्की टैग होता है जो टेक्स्ट को ऐसे घुमाने के काम में आता है, मूव करने के काम में आता है। तो बहुत सारे टैग्स होते हैं, हर टैग का अपना अपना यूज होता है। और ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। और वेब पेज के अंदर कुछ भी लिखना हो तो मोस्टली HTML का यूज करके लिख सकते हैं।